जय हिंद एवरीवन। व्हाट इज मैप? मानचित्र क्या है? ए मैप इज ए proportionate representation of a piece of ground with all its natural and man-made features shown by some conventional signs on a piece of paper। मानचित्र किसी भूभाग का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है जिसमें उसकी प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को पारंपरिक चिन्हों यानी कि कन्वेंशनल साइन के माध्यम से कागज पर दर्शाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ ए मैप? मानचित्र के उपयोग क्या क्या है? टू फाइंड ओन पोजीशन, खुद की स्थिति का पता लगाने के लिए। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। टू लोकेट वेरियस फीचर्स ऑफ द ग्राउंड, भूमि की विभिन्न विशेषताओं का पता लगाने के लिए। टू प्लान मूव्स ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान गतिविधियों की योजना बनाने के लिए मैप यानी कि मानचित्र का उपयोग किया जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैप? मानचित्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारा है रिलीफ मैप, फिर है जियोग्राफिकल मैप यानी कि भौगोलिक मानचित्र, फिर है पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप यानी कि ऐतिहासिक मानचित्र, स्टैटिस्टिकल मैप यानी कि सांख्यिक मानचित्र, इकोनॉमिकल मैप यानी कि आर्थिक मानचित्र, और मिलिट्री मैप यानी कि सैन्य मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मैप? व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कंपास? कंपास के प्रकार कौन कौन से हैं? आपको पता है कंपास दो प्रकार का होता है, एक ड्राई कंपास और एक लिक्विड कंपास। ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास और लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम पार्ट्स ऑफ द कंपास। कंपास के कुछ पार्ट्स के नाम बताइए। तो ये कंपास के कुछ पार्ट्स के नाम हैं, थंब रिंग, लिड, विंडो, टंग, लुबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, प्रिज्म, हेयर लाइन, थंब नोच, क्लैंपिंग स्क्रू एंड एरो हेड। ये कुछ पार्ट्स के नाम हैं कंपास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कार्डिनल पॉइंट्स? मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? तो 4 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? उत्तर दिशा के प्रकार कौन कौन से हैं? नॉर्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, और ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी यूजेस ऑफ कंपास? कंपास के उपयोग क्या क्या है? तो कंपास के क्या क्या उपयोग हैं? सबसे पहले है टू फाइंड द नॉर्थ, उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। टू सेट द मैप, मानचित्र को सही दिशा में सेट करने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। टू मेजर मैग्नेटिक बियरिंग, चुंबकीय बेयरिंग मापने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। और ड्यूरिंग नाइट मार्च, रात्रि मार्च के दौरान कंपास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड दी कन्वेंशनल साइन? सबसे स्टार्टिंग में जो हमने मैप की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें एक वर्ड आया था पारंपरिक संकेत या कन्वेंशनल साइन। उसका क्या मतलब होता है? कन्वेंशनल साइंस आर सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट सर्टेन आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर एंड ऑब्जेक्ट ऑन ए मैप। जब पारंपरिक संकेत वे चिन्ह होते हैं जो मानचित्र पर प्राकृतिक और कृत्रिम विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कन्वेंशनल साइन या फिर पारंपरिक संकेत, रूढ़िवादी चिन्ह बोलते हैं। व्हाट आर कॉल्ड दी ग्रिड लाइंस? ग्रिड लाइंस किसे कहते हैं? ग्रिड लाइन क्या होती है? तो दी पर्पल कलर्ड लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट ऑन ए मैप आर कॉल्ड ग्रिड लाइन। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक खींची गई बैंगनी रंग की रेखाएं ग्रिड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कॉल्ड द ईस्टिंग्स? ईस्टिंग लाइन कौन सी होती है? द पर्पल कलर्ड लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आर कॉल्ड द ईस्टिंग लाइन एंड देयर वैल्यू इंक्रीज टूवर्ड द ईस्ट। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई बैंगनी रंग की रेखाएं ईस्टिंग कहलाती हैं और उनकी संख्यात्मक मान्यता पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड द नॉर्दिंग लाइन? नॉर्दिंग लाइंस कौन सी होती हैं या नॉर्दिंग हम किन्हें कहते हैं? द पर्पल कलर्ड लाइन दैट रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड द नॉर्दिंग एंड देयर वैल्यू इंक्रीज टूवर्ड द नॉर्थ। मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई बैंगनी रंग की रेखाएं नॉर्दिंग कहलाती हैं और उनकी संख्यात्मक मान्यता उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्रिड रेफरेंस? ग्रिड रेफरेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं?
तो ग्रिड रेफरेंस 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस जो होता है वो कभी भी ओड नंबर में नहीं होता, यानी कि 5 फिगर ग्रिड रेफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बियरिंग? बियरिंग क्या होती है? बियरिंग किसे कहते हैं? एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लाइंस। उत्तर और दक्षिण रेखाओं पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा द्वारा बनाया गया कोण बियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग बेस्ड ऑन द नॉर्थ? उत्तर के आधार पर बियरिंग कितने प्रकार की होती है? तो जैसे उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे उत्तर के आधार पर बियरिंग 3 प्रकार की होती है। ग्रिड उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग? वैसे बियरिंग कितने प्रकार की होती हैं? बियरिंग 2 प्रकार की होती हैं, एक बैकवर्ड बियरिंग होती है और एक फॉरवर्ड बियरिंग होती है। बैकवर्ड बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बैकवर्ड बियरिंग निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको 180 डिग्री या तो 180 डिग्री को जोड़ना है 180 डिग्री से, या 180 डिग्री से घटाना है। अगर आपको मिलता है 180 डिग्री से कम, मान लो 30 डिग्री का निकालना है, तो 180 डिग्री जोड़ दो, इसमें कितना बन जाएगा? 210 डिग्री। और अगर हमको मान लो 210 डिग्री का बैक बियरिंग निकालना है, तो ये 180 से ज़्यादा है, इसमें से 180 घटा दो, तो उसका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेटिंग ऑफ ए मैप? मैप सेट करने का क्या मतलब है? यहाँ पे हम कब कहेंगे कि मैप सेट हो गया? इफ ए नॉर्थ ऑफ द मैप इज सेट टू द नॉर्थ ऑफ द ग्राउंड। जब मैप पे जो नॉर्थ है और ग्राउंड में जो नॉर्थ है वो एक दिशा में होते हैं, इट इज नोन एज द सेटिंग ऑफ द मैप। यदि मानचित्र के उत्तर को भूमि के उत्तर की दिशा में स्थापित किया जाए तो इसे मानचित्र की सेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट नॉर्थ? नॉर्थ की दिशा का पता लगाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? हम कंपास का यूज करके उत्तर का पता लगा सकते हैं, सूर्य के द्वारा, बाई पोल स्टार ध्रुव तारे के द्वारा, बाई वॉच मेथड घड़ी विधि के द्वारा, बाई ईदगाह एंड मॉस्क ईदगाह और मस्जिद द्वारा, बाई जीपीएस के द्वारा, बाई ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान के द्वारा, बाई विंड डायरेक्शन हवा की दिशा के द्वारा, बाई सैंड ड्यून्स रेत के टीलों के द्वारा हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ स्केल? स्केल के प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्केल के प्रकार यहाँ पे 3 है। स्मॉल स्केल हो सकता है, मीडियम स्केल हो सकता है, लार्ज साइज स्केल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जिस भी टॉपिक के आपको एमसीक्यू देखने हैं उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस एंड डिग्री बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी और कोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस प्रोटेक्टर का जो साइज होता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होता है 6/2 इंचज, यानी कि 6 इंच तो उसकी लंबाई होती है और 2 इंच उसकी चौड़ाई होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एमसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।